चार धाम है, दर्शन अवश्य करिए। भगवान के पावन धामों का दर्शन करते रहिए। संसार के खटर बटर से मौका तो मिलना नहीं है, जब तक जिंदगी तब तक फुर्सत कहाँ काम से। इसे में कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो प्रभु राम जी से। इसी खटखट में व्यवस्था करनी पड़ेगी साहब। तो हमारे आपके जीवन का संकल्प सिद्ध हो। परमात्मा सबको लेकर सुबेल पर्वत पर उतरे। वहां रावण अखाड़े में नृत्य देख रहा है। विभीषण जी से भगवान ने पूछा ये क्या लीला है। विभीषण जी ने बताया चंद्रमा के दर्शन का प्रसंग है। यह भी भगवान का प्रश्न और सबके अपने अपने भाव भगवान समझ गए किसका भाव कहाँ है। एक ही व्यवहार परिस्थिति के बारे में जिसकी जैसी जैसी मनस्थिति होती है अपने अपने वक्तव्य वैसा वैसा देता है। आज तो पूर्णिमा होना चाहिए। कब है? कल से कार्तिक प्रारंभ हो रहा है। कार्तिक सरकार कब से है? परसों से है। सरकार का आदेश है कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और यत्न करना चाहिए कार्तिक मास में तुलसी मैया की सेवा हो, भगवान शालिग्राम का पूजन हो और जितना हो एक माह निरंतर रूप से दीपदान करना चाहिए। जितना हो सके सत्कर्मों में गति करना चाहिए। यह 15 दिन पितृपक्ष का पितृदेवताओं के लिए, नवरात्र मातृशक्ति माता के लिए और अब ये देखिए भगवान श्री हरि के आराधन के लिए है। देवधानी में मैया का पावन विवाह करें भगवान शालिग्राम जी के साथ और एक माह बहुत ही निष्ठापूर्वक सत्कर्मों का करते हुए कुछ थोड़ा दान पुण्य सत्कर्म में गति करना चाहिए। यह माह कार्तिक माह पुण्य संग्रह का मास है। जितना अपनी क्षमता शक्ति हो भजन करें, भाव में रखें और कुछ न कुछ अन्नदान वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। योग्य को प्राप्त हो। गौ माताएं हैं तो गौशाले की सेवा करनी चाहिए। साधु महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। सदग्रंथों को बांटना चाहिए। विद्यार्थी हैं तो उनकी सेवा करना चाहिए। कुछ न कुछ अपने भगवान ने जितना दिया है थोड़ा ही है, थोड़े में करो। भगवान क्या कर रहे हो ये महत्व रखते हैं। कितना कर रहे हो भगवान के यहाँ इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जो जितना कर सके उतने में भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो आगे अंगद जी महाराज को शांति दूत बनाकर भेजा गया, लेकिन रावण को मानना तो था नहीं। रावण तय कर चुका था हमको करना क्या है। अंगद जी की बात से रावण माना नहीं। अंत में अंगद जी की वापसी हुई है। भगवान की दल की 4 टुकड़ी बनाई गई और लंका के चारों द्वार पर धावा बोल देगा। आप चलते थे तो धरा कांपती थी, कंपित होती थी। देवता नर नाग मुनि सब पर आपका अनुशासन फिरता था। बार बार समझाने पर भी आप नहीं माने और जो सारे जगत के स्वामी हैं उनको आपने मनुष्य करके जान लिया। लेकिन उन्होंने आपको कैसी गति दी। लेकिन आप राम विमुख यस हाल तुम्हारा, राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहन को कुल रोनिहारा, रहन को कुल रोनिहारा, अब तब सिया भुज जमुख
जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थिति आए, मन स्थिति इस भाव के रखें, भगवान से विमुख न हो, क्योंकि भगवान की टेक है सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोट यघ नासहि तबहि। जो भगवान के सन्मुख रहता है, भगवान उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देते। विमुख न हुआ जाए। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, गई रही पाई बिनु पाई। क्यों? सजल मूल जिन सरितन नाई, बरस गए पूरी तबहि सुखाई। जिन नदियों में स्रोत नहीं है जल प्रवाह का, वो वर्षा ऋतु के बाद सूख जाती। वह कैसे हो जाता है? एक बार वर्षा ऋतु में गांव के पोखरे ने गंगा जी के यहां खबर भेजा, भर गया वो। क्या खबर भेजा? कि सोच रहे हैं कि आप भी कुंवारी और हम भी कुंवारे, तो दोनों लोग शादी कर लेते हैं। तो गंगा मैया ने खबर करवाया, अभी बहुत कीच काच है, जेठ का मौसम आएगा तो करेंगे। दोनों लोग बड़े हैं। मान गया वो। जेठ में माता जी ने खबर भेजा कि जरा खबर करना, पोखरा महाराज आए थे ब्याह करने के लिए, तो ऋषि ले गए, तो ढूंढने लगे ये पोखरा महाराज कहाँ मिलेंगे। देखा वो तो फटे पड़े हैं जेठ के महीने में। वहां तो जेठ के महीने में गांव के पोखरे में, हाँ वो तो जय जय हो जाता है चारों ओर। खबर आई कि वो तो वहां है नहीं, वो तो फटे पड़े, छितराए गए। अब गंगा मैया ने कहा कि फिर वो वर्षा ऋतु में चाह रहे थे, तो मैं सोची कि थोड़ा सूखा वूखा हो जाए तो मेहमानों को बुलाने में अच्छा रहता है। समझदार व्यक्ति काल परिस्थिति देख करके, अभी तो ये कलिकाल ऐसा अद्भुत आ गया है, श्रावण भादव के महीने में वर्षा नहीं होती है, ये अश्विन के महीने में वर्षा हो रही है। मौसम बेमौसम ऐसा ऋतु का आनंद हो रहा है। सब ऋतुएं भी खसकती चली जा रही हैं। अभी हर वर्ष हम लिख रहे हैं पिछले 8 वर्षों से 17 से 20 अक्टूबर में जाड़ा शुरू हो जाता है। अभी जाड़ा का कोई पता नहीं है। देखते हैं भगवान की क्या लीला है। तो जीवन में ऐसा कोई कर्म न बने कि अपनी अर्धांगिनी, अपने परिवार के लोग भी कहें कि अरे अच्छा नहीं हुआ, हाँ ये अच्छा किए नहीं जीवन में। तो ये समझ बना के रखनी चाहिए। तो